नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना होती है। माँ महागौरी की आराधना करने से जीवन के हर तकलीफ दूर हो जाता है, क्योंकि इस दिन अगर माँ की आराधना की जाए तो वो भक्तों की झोली खुशियों से भर देती हैं। चाहे वो आपका घर परिवार का सुख हो, संतान का सुख हो, धन का सुख हो, शत्रु से मुक्ति पाना हो, हर समस्याओं का समाधान माँ के चरणों में है। तो माँ को मनाने के लिए अभी तक बहुत सारे प्रयोग हुए, लेकिन आज हम आपको अष्टमी तिथि के दिन लक्ष्मी जगाने के लिए क्या करें, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। लक्ष्मी जगाना का मतलब, एक तो अष्टमी तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन बहुत सारी महिलाएं व्रत भी रखती हैं अपने घर परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच जैसे कायम हो सके, बरकत होती रहे, पति स्वस्थ रहें, तो इसके लिए विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। महाअष्टमी के दिन माँ को कमल पुष्प अर्पित करने का विधान है, या फिर लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित कर दें। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी पुष्प, चूँकि अभी कोरोना का वक्त है तो बहुत सारी सावधानियां भी जरूरी है, नहीं हो पा रहा है, तब क्या करेंगे, दोनों हाथों को अंजूरी बनाइए जोड़कर, मन में सोचिए कि आपके हाथों में कमल का पुष्प है और माँ को अर्पित कर दें। ये मानसिक पुष्प अर्पित करने का फल ओरिजिनल पुष्प अर्पित करने से कहीं ज़्यादा देता है। इसका मतलब कि आपने दिल से की तो आप वैसे भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को विशेष वस्तु अर्पित करने का विधान है। वैसे माँ को दूध और चांदी का सिक्का जरूर अर्पित करें। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो शाम तक में आप कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि अष्टमी का है, तो आप उदया तिथि में ये प्रयोग जरूर करें। क्या करेंगे, एक कटोरी में, अगर आपके घर में चांदी की कटोरी है तो अच्छी बात, नहीं तो जो भी कटोरी है स्टील की है तो वही ले लें, साफ कटोरी होनी चाहिए, यानी पूजा वाली कटोरी। इसमें दूध लें, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लीजिए कि चांदी का सिक्का उसमें डूब जाए। अब इसमें चांदी का सिक्का डालें, माँ को भोग लगा दें। हाँ, ये सच है, चांदी का सिक्का दूध में डालकर माँ को भोग लगाइए। अब मान लेते हैं आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, तब क्या करेंगे, देखिए पहले से घर में अगर है तो डाल के भोग लगाइए, उसको धो लीजिएगा गंगा जल से शुद्ध करके। अगर नहीं है तब 1 रुपये का एक सिक्का लेकर उसमें भोग लगा लें, उसमें डाल के, क्योंकि माँ को सब पता है, अगले साल भगवान ने चाहा तो आपके पास चांदी का सिक्का होगा। अब इसको भोग लगाने के बाद माँ के मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ओम ह्रीं गौरे नमः, कोई बहुत सारे मंत्र है माँ के। इसके बाद 1 घंटा तक माँ के पास वो दूध, कच्चा दूध लीजिएगा, गर्म दूध किया हुआ मत लीजिएगा। दूध और चांदी का सिक्का वाला कटोरी 1 घंटा के बाद उठाइए, सिक्का को अच्छे से पोंछ कर, धोइएगा मत, पोंछ लीजिए अच्छे से। इसके बाद आप अपने धन के स्थान पे रख दें और इसको खर्च मत कीजिएगा। आप देखिएगा आपका कैसे बरकत होता है, कभी पैसे की कमी आपको महसूस नहीं होगी। एन वक्त पे दैव योग से पैसा आ ही जाएगा। दूसरी बात, ये जो दूध है थोड़ा थोड़ा सब कोई प्रसाद के रूप में खा लें, और अगर बच जाता है तो किसी पौधे में डाल दें, मिट्टी में मत फेंकिएगा। तो ये उपाय सर्वोत्तम होता है, इस उपाय को कीजिए। अब हम आते हैं, ये तो दिन का उपाय है माँ को भोग लगाने का, लेकिन रात में विशेष उपाय किए जाते हैं लक्ष्मी जगाने के लिए। क्या करेंगे, एक विशेष प्रयोग किए जाते हैं। आपके घर में खीर बनाने का चावल होगा, जिसको हम अक्षत कहते हैं। अब इस चावल को आधे घंटे पहले पानी में भिगो लें, इसके बाद पीस कर गाढ़ा सा पहले पेस्ट बनाइए, फिर पानी डाल के उसको गीला कर लीजिए, यानी कि थोड़ा पतला लिक्विड टाइप का। और एक बात याद रखिएगा, रात में सोने के पहले पूरे घर में जूठा बर्तन जैसे ना हो, ढूंढ ढूंढ के साफ करके रखिए। भले ही सुबह मेड आए फिर भी आप मल लीजिए आज के दिन, क्योंकि माँ को मनाना है। अब ऐसा मान्यता है कि अष्टमी तिथि की रात में माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं, जैसे दीपावली की रात में करती हैं उसी प्रकार। तो आपके घर में, जैसे आपके किचन में एक भी जूठा बर्तन ना रहे, इसका ध्यान रखिए। तमाम बर्तनों को धो लें, व्यवस्थित रखें। इसके पहले एक और बात जान लें, अष्टमी तिथि के दिन किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोग अपना धन बढ़ाने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा मजबूती के साथ स्टैंड रखने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, या दूसरों को थोड़े से परेशान करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, आज के दिन किसी को गिफ्ट भी नहीं देना चाहिए। वैसे बहुत जगह गिफ्ट लेना देना चलता है, लेकिन आप कल दे सकते हैं,
नवमी तिथि को, दशमी तिथि को, पर अष्टमी तिथि को मत दे, खासकर पैसे तो ना दे। अब आप सोचेंगे पूजा पाठ किए तो दक्षिणा, दक्षिणा अलग चीज़ है, वो आपने पूजा करवाया इसलिए दक्षिणा दिया है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं आपके घर में कोई काम कर रहा है तो उसको तो आप पैसा दीजिएगा ना, वो अलग चीज़ है, लेकिन किसी को उधार नहीं देना। उधार देना अलग चीज़ होता है और बेमतलब कि बांटना भी अलग चीज़ होता है, तो बांटना नहीं है, याद रखिए। अब ये चीज़ तो आपको फॉलो करना है। और रात में जो चावल का घोल आपने पीस के रखा हुआ है ना, उसका प्रयोग भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक और काम करना है। शाम होने के बाद, रात होने के बाद आप लोग घूमिए फिरिए मज़े से। उसके बाद घर से जब घर आएंगे आप लोग, तब अपने बाएं हाथ में एक लौंग ले लें, या आप चाहें तो एक लौंग अपने घर के चौखट पे रख दें। जितने भी घर के सदस्य हैं हर कोई उस लौंग पर पैर रखे और फिर उस लौंग को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दें। ऐसा करने से नकारात्मक चीज़ें दूर चली जाएंगी और घर में खुशियाँ आएंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर लौंग का एक और प्रयोग कर सकते हैं। अपने बाएं हाथ में लौंग रख लें और इस लौंग को अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सबको टच करें, या फिर उनके सर से उल्टा वार लें कम से कम 3 बार, और घर के छत पे जाकर, बालकनी में जाकर, खिड़की से या फिर घर से बाहर निकलकर आप उत्तर दिशा में फेंक दें। जीवन में जो धन की परेशानी है वो समाप्त होगी, धन संबंधी जितनी भी पीड़ाएं हैं वो समाप्त होगी, शत्रु विरोधी आपके शांत रहेंगे, वो चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये खास उपाय है। लेकिन अब हम चावल के घोल का बात करते हैं। ये जो आपने चावल का घोल तैयार करके रखा है, इसका प्रयोग कब करेंगे? इसका प्रयोग करना है रात में सोने के पहले, यानी कि जब आप सोने जाएंगे तब किचन की सफाई कर लीजिए। हर कोई आपके घर में सो गया, आप कोई एक व्यक्ति जगे और फिर ये उपाय करें। चावल का घोल का थोड़ा सा पतला घोल बनाइएगा। चावल जो आपने पीसा हुआ है, इसमें आप अपने हाथों को डालें, उंगलियों को हल्के से, और फिर पतला सा घोल बनाइएगा और पूरे घर में हर एक वस्तु में हल्का सा छींटा डालें, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो सुबह में सफ़ेद दाग हो जाएगा। वो तो हट जाएगा, उसका दाग नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हल्का हल्का करके पतला सा घोल बना के डालिए। पूरे घर में डालिए, एक एक कोना, आपका डाइनिंग एरिया है, बेडरूम है, किचन है, बालकनी है, सीढ़ी है, हर जगह। इसको कहते हैं लक्ष्मी जगाना। और वैसे भी चावल की खुशबू माँ को पसंद है। और अब आप जाकर सो सकते हैं। रात में भगवान का नाम लीजिए, आपके जो भी भगवान हैं उनका मंत्र जपिए, ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा। वैसे माता रानी को मनाना आसान है। और शाम में जब दिया बाती कीजिएगा तो चूँकि शनिवार का दिन है, माँ यहाँ पर देखिए कन्या पूजन होता है, कंजक पूजन होता है। कंजक जो होता है वो हनुमान जी का रूप है, इसीलिए 9 कन्याएं 9 माँ की रूप और एक हनुमान जी को जब कुंवारी पूजन होता है, कन्या पूजन, तो उसे बुलाया जाता है। इसीलिए हनुमान जी के निमित्त, चूंकि शनिवार का दिन है, तो हनुमान जी के मंदिर में एक सरसों के तेल का दिया जलाइए, उसमें 2 लौंग डालकर। और अगर आप कर्जों की समस्या से परेशान हैं तो हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। कैसे करेंगे? एक पान का पत्ता ले आएं, उसका डंठल हटाइए, अच्छे से धो लें, फिर उस पर 2 लौंग 2 इलायची रखकर उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कर्जों की समस्या से मुक्ति पाने के लिए। भगवान ने चाहा तो दैव योग से धन आएगा और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप हनुमान जी का मंदिर आपके घर से बहुत दूर है, नहीं जा पा रहे हैं, आप पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। लेकिन जब पीपल के नीचे दिया जलाइएगा तो उसमें काली उड़द डालिएगा। दिए में सरसों का तेल का दिया, उसमें 2-4 दाने काली उड़द के। इससे भी कर्ज से मुक्ति मिलती है, शनि संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। लेकिन आज शाम में अंधेरा होने के बाद आप चाहें तो कहीं न जाकर घर के मुख्य दरवाजे पर भी एक दिया जला सकते हैं। आपके पितृ दोष समाप्त होंगे, पितृ ऋण समाप्त होंगे, काल सर्प दोष से भी रक्षा मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सरसों के तेल का दिया आप जलाएं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।